ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। आज का पहला सवाल ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्लास तो लूँगा ही, रोज लूँगा यार। रात वाली क्लास तो रोज चलेगी और अभी सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। फाइन फाइन पूनम, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू, ऑल ऑफ यू? एक बच्चा कह रहा है आपको यहाँ देखकर खुशी मिल रही है। मुझे खुद आप लोग को देखकर खुशी मिलती है। क्लास रोज होती है यार। सैटरडे संडे छुट्टी करी थी, आप लोग इतना परेशान क्यों हो गए? शनिवार और रविवार छुट्टी करी थी, रविवार तो होती है, शनिवार की एक्स्ट्रा हो गई। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? कहाँ आवाज आ रही है? छुट्टी करी थी, रविवार तो होती है, शनिवार की एक्स्ट्रा हो गई। क्या सबको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज सही नहीं आ रही क्या? आइए। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 25,000 है। आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही है? यस, आ रही है। वन फिफ्थ आर फीमेल्स एंड रेस्ट आर मेल्स। अगर एक 1/5 क्या है? फीमेल है। मेल और फीमेल लिखोगे तो कह रहा है 1/5 महिलाएं हैं। अगर 1/5 हिस्सा करोगे तो 5,000 हो जाएगा। इसका अगर 1/5 करोगे, 25,000 में 1/5 करोगे तो 5,000 ये हो जाएगा। तो 20,000 क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ठीक है। हाँ, 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। 5% मेल्स क्या है? अनएजुकेटेड है। 5% मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड? अच्छा, अगर 5% अनएजुकेटेड है तो निकाल दो 5%, बाकी बच्चे 95%। 5% निकालो कितना का? 1,000 आ जाएगा। यानी 20,000 में से 1,000 जाएगा, 19,000 बचेगा। ये क्या है? एजुकेटेड मेल है। प्लस 40% महिलाएं, तो 60% क्या है? एजुकेटेड है। कितना आ गया? 6 पंचे 30, 3,000 आ गया। यही आ रहा है। 22,000 लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप खाली कमेंट कर दीजिए, क्या 22,000 आ रहा है? 22,000 लोग जो हैं टोटल एजुकेटेड है, शिक्षित लोग हैं। हमने 20,000 का 5% निकाला, 1,000 आया, जो कि अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे। 20,000 में से 1,000 हटा दिए, बचे 19,000 शिक्षित थे, पुरुष। 5,000 महिलाओं में 40% अनएजुकेटेड थी, तो बची 60% एजुकेटेड थी। तो 5,000 का 60% निकाल दिया, डायरेक्ट 3,000 आ गया एजुकेटेड। ठीक है। अब ये कितने में? 25,000 में क्या परसेंटेज होगा? आवाज देख रहा हूँ, वेट करो। 1 2 3, 1 2 3, 25 से काटा 4 बार, 22 × 4, 88% आ रहा है। सबका आ रहा है? आवाज कह रहे हैं आप लोग कैसी आ रही है? एजुकेटेड। ठीक है।
अब ये कितने में 25,000 में क्या परसेंटेज होगा? आवाज देख रहा हूँ, वेट करो। हेलो, बैकग्राउंड नॉइस कहाँ से आ रही बाबा? हेलो 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 हेलो, क्या अभी आवाज़ सुधार गई? पंखा लगा ही नहीं यहाँ पे। हेलो, पंखा है ही नहीं यार इस रूम में। हेलो 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 हेलो, क्या अभी पंखा लगा ही नहीं यहाँ पे। हेलो, पंखा है ही नहीं यार इस रूम में। हेलो हेलो हेलो, कूलर और फैन नहीं, सिर्फ एसी लगा हुआ है यार। हेलो, अभी ठीक है? कूलर और फैन नहीं, सिर्फ एसी लगा हुआ है यार। हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही यार, मुझे तो नहीं आ रही। अभी ठीक है? कूलर और फैन नहीं, सिर्फ एसी लगा हुआ है यार। अरे आवाज नहीं आ रही यार, मुझे तो नहीं आ रही। अभी ठीक है? क्या अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक हुआ? क्या अभी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो हो रही है। अभी ठीक हुआ? क्या अभी आवाज आ रही है? क्या मेरा माइक काम नहीं कर रहा है? कोई दिक्कत तो हो रही है। अभी ठीक हुआ? क्या मेरा माइक काम नहीं कर रहा है? क्या क्लास करोगे यार, डिस्टरबेंस तो हो ही रहा है ना। एटलीस्ट आप भी डिस्टर्ब हो रहे होगे, मैं भी हो रहा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता ना, मेरे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। मेरा माइक काम नहीं कर रहा है। क्या क्लास करोगे यार, डिस्टरबेंस तो हो ही रहा है ना। एटलीस्ट आप भी डिस्टर्ब हो रहे होगे, मैं भी हो रहा हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता ना, मेरे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं।
तो 800, एक बच्चा कह रहा रिपीट कर दो क्वेश्चन, उसको रिपीट क्या करना है बेटा, उसमें जो 20,000 से आया था वो 1/5 हिस्सा किया था ना, टोटल 25,000 दे रखे थे, 25,000 में 1/5 जो थी वो महिलाएं थी, तो 5,000 महिलाएं हो गई, 25 में 5 गया तो 20,000 पुरुष हो गए, वहाँ से आया था ये लाइन। अब और खतरनाक आवाज आ रही, उसमें जो 20,000 से आया था वो 1/5 हिस्सा किया था ना, टोटल 25,000 दे रखे थे। चलो आज की क्लास यहीं पर होल्ड करते, रेगुलर क्लास होगी, वादा है मेरा आपसे, मेरा आपसे वादा है, क्लास रेगुलर होगी, वादा है आपसे, ठीक है। आज माफ़ करिएगा मैंने आपका समय ख़राब कर दिया, या टेक्निकल कारण की वजह से हो गया, ये कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एंड से भी नेटवर्क काम नहीं कर सकता। टोटल 25,000 दे रखे थे। चलो आज की क्लास यहीं पर होल्ड करते, रेगुलर क्लास होगी, वादा है मेरा आपसे, ठीक है, आपसे वादा है, क्लास रेगुलर होगी, वादा है आपसे, ठीक है, अब वादा है, ठीक है, क्लास रेगुलर होती है, आप लोग फालतू परेशान होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं फिर, कंटिन्यू, ओके, ठीक है। देखो 800 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, सवाल ये कह रहा है कि 800 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट समझो, लीप ईयर को आप कैसे पहचानते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई द लीप ईयर। किसी भी वर्ष को जब हम 4 से डिवाइड करें और उसको भाग देने के बाद वहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कुछ भी ना बचे, 0 आ जाए, तो उस वर्ष को आपको लीप वर्ष कहा जाता है, उसी वर्ष को लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। उसी वर्ष को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जैसे 1990, अभी जैसे 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो इट इज़ द लीप ईयर। क्या होता है, लीप ईयर होता है, वो लीप ईयर होता है, ठीक है। उसी वर्ष को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जैसे अभी ठीक हो गया आवाज, ठीक है, ओके फाइन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 1442 ईयर लिखा हुआ है, क्या ये लीप ईयर है? अगर 1442 लिखा हुआ है, क्या ये लीप ईयर है? 1442 लिखा हुआ है, क्या ये लीप ईयर है? तो हम इसको 4 से भाग देंगे, 4 से, और ये 4 से 42 नहीं कट रहा है। 4 से किसी नंबर का भाग देने का मतलब होता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाएं। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट जाती हैं तो पूरा नंबर 4 से कट जाता है, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा, अब हमारा सवाल आपसे एक ये है, 1900 लिखा हुआ है, क्या ये एक लीप ईयर है? 1900, वर्ष 1900 क्या लीप ईयर है? क्या वर्ष 1900 हमारा लीप ईयर है या नहीं है? बताइए, वर्ष 1900 क्या लीप ईयर है? नहीं है। जब किसी भी वर्ष के आखिरी में, किसी भी वर्ष के आखिरी में एटलीस्ट कम से कम 2 जीरो आ जाए तो उस वर्ष को हम लोग सेंचुरी ईयर कहते हैं। हिंदी में शताब्दी वर्ष कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब किसी भी वर्ष के आखिरी में कम से कम 2 जीरो आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ जाए, तो उस वर्ष को सेंचुरी ईयर कहा जाता है, ठीक है। और सेंचुरी ईयर को अगर चेक करना होता है ये लीप वर्ष है कि नहीं, तो उस वर्ष को हम लोग 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 को। यश आरती दत्ता 400 से डिवाइड करते हैं अगर सेंचुरी वर्ष होता है। तो 1900 को 400 से डिवाइड करिए, 0 0, बट 19/4 नहीं कटेगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो वर्ष 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है। 2000
क्या ये लीप ईयर है? क्या 2000 लीप ईयर है? क्या वर्ष 2000 एक लीप ईयर है बेटा? हाँ, पूजा नहीं करता तो लीप नहीं है। हाँ, इसको ये देखो क्या है, ये शताब्दी वर्ष है, 2 से ज़्यादा जीरो आ रहे हैं तो 400 से भाग देंगे, 1 2 1 2, 4 से कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, ये लीप वर्ष होगा। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले 100 साल लिखे हुए हैं बेटा, फर्स्ट 100 ईयर, उसमें कितने लीप ईयर होंगे? फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? एनीबॉडी कैन कमेंट। पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बच्चे? पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? पहले 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? देखो 4-4 के गैप में लीप ईयर होते हैं। पहला साल पड़ा होगा चौथा, फिर 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे करके लीप ईयर पड़े होंगे और 100 साल तक लीप ईयर जाएगा 4-4 के। लेकिन जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 100वां फर्स्ट सेंचुरी है, प्रथम शताब्दी है। 400 से भाग देंगे, पूरा नहीं कटेगा, तो 100वां साल एक लीप ईयर नहीं है। तो हर 4 के गैप में लीप ईयर है, तो 100 साल में कितने होंगे? आप 100 को 4 से भाग दो, कितने बार कटा? 25 बार। 25 लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन जो 100वां साल है, जो 100th ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है, तो एक माइनस कर दिया, यानी 24 लीप ईयर होते हैं पहले 100 साल में। बोलो यस और नो। तो कितने होते हैं? 24 लीप ईयर इन द फर्स्ट 100 ईयर में। बोलो यस और नो। फर्स्ट 100 ईयर में ये होते हैं। नाउ नेक्स्ट बच्चों, अगर हम 200 ईयर्स की बात करें, हाउ मेनी लीप ईयर इन द 200 ईयर? हाँ, यस 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 यस। अब देखो 200 है, तो 200 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 50 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन आप जानते हो जो 100वां साल होगा और जो 200वां साल है, ये दोनों की दोनों लीप नहीं है, एक और एक 2 माइनस कर दिए तो 48 लीप ईयर होंगे। बोलो यस और नो। क्या होंगे? 48 लीप ईयर होंगे। बच्चों क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। 300 साल की बात करें अगर हम, कितने लीप ईयर होंगे बच्चों? एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, थोड़ी सी बात बताकर आपको कॉन्सेप्ट आपके सामने रख देंगे। 300 साल की अगर बात होगी तो क्या होगा? 300, तो 300/4 कर लो, 75 टाइम्स कटेगा। लेकिन आप जानते हो 100वां साल लीप ईयर नहीं है, 200वां लीप ईयर नहीं, और 300 भी नहीं है, तो 3 माइनस कर दो, 72 हो गया। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट लाइन है, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? ये लास्ट लाइन, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? सर 400/4 करेंगे, 100 आएगा, 100। सर 100वां साल लीप ईयर नहीं था, 200 नहीं था, 300 नहीं था, क्या 400वां साल लीप ईयर है? भाई शताब्दी वर्ष से 400 से काटोगे पूरा कट जाएगा, तो 400 वर्ष लीप ईयर है, तो 1 2 3 ही माइनस होगा, ये 97 आ गए। कितना आ गया? 97। ये गलती समझ में आई आप लोग को? 97। आपका जो कैलेंडर है बेटा, जो कैलेंडर आप अपने घड़ी में देखते हो, एनालॉग वॉचेस घड़ी, घर की दीवार घड़ी होती हैं, उसमें ना तो नेट चलता है ना तो कोई वाईफाई जुड़ता है। कुछ घड़ी आपने सोनाटा और टाइमैक्स की घड़ियाँ देखी होंगी, उसमें भी कैलेंडर चलता है। वो ऑटोमेटिक कैलेंडर को मैन्युअली फिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो 400 साल तक बनाया गया। उसके बाद कैलेंडर की रिपीटिशन होती जाती है, 500 साल में पहुँचना होता है तो 400 + 100 को जोड़ देते हैं,
600 पे 400 प्लस 200, 700 400 प्लस 300, 800 400 प्लस 400। तो 400 के कैलेंडर को रिपीट करके हम कहीं तक पहुंच सकते हैं। 100 200 300 400 कैलेंडर तक कहीं तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी कैलेंडर के आप ईयर निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, केवल आपको 400 तक के कैलेंडर पता होने चाहिए केवल, और उसके बाद से सब रिपीटिशन होता है। ये आपके लिए बहुत जड़ी बूटी थी, मैंने जो लिखा है उसको नोट कर लेना। अब सवाल था कि 800 साल में कितने होंगे। भाई जब आप जानते हो 400 साल में 97 होगा, तो 800 साल क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो 97 का 2 गुना, 2 7 14, 18 और 1 19, 194 लीप ईयर होंगे। इसका 2 गुना कर दो। टाइम नहीं चेंज कर सकते और कुछ भी चेंज हो सकता है। बोलो क्लियर है? आया? बिल्कुल बेसिक डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट की क्लियरिंग बताइए। कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। चलो माय बच्चों, मेरे डियरेस्ट स्टूडेंट्स, फटाफट आ जाइए। सर माय स्कूल टीचर एज अ मैथ्स टीचर जा रही हूँ। सर मैं स्कूल टीचर एज अ मैथ्स जा रही हूँ, पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं जॉब का जाऊं या छोड़ूं। मैं पिछले साल से तैयारी कर रही हूँ, 3 अटेम्प्ट दिया है बट क्लियर नहीं हुआ। जॉब कर सकते हो आप, आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवांगी होती है यहाँ पर तैयारी। चलो ये देखो, क्वेश्चन 20 जून 2023 को पूछा गया। अब जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो सारे ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर हमारा फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कॉस्ट प्राइस 70% कॉस्ट प्राइस, कितना प्रतिशत, 70% किसी वस्तु का किसके बराबर है, 50% सेलिंग प्राइस के बराबर है। बराबर कर दिया। जैसा सवाल ने कहा वैसी लाइन को हमने लिख दिया। गुड इवनिंग उड़ी बाबा, वेरी गुड। आई एम न्यू, दीपशिखा, वेरी गुड बेटा, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। ये परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी, कोई प्रॉब्लम, नमस्ते बेटा। सीपी और डिवाइडेड बाई ये एसपी नीचे आ गया, एसपी नीचे आ गया, 5/7। कितने बच्चे केवल हमारी क्लास को अटेंड कर कर ये जवाब दे सकते हैं कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। शिवम हमारे साथ जुड़ो बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो, बताओ बेटा यहां पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बच्चों देखो सीपी इसका 5 है, यानी 5 रुपए में कुछ खरीदा जा रहा है, एसपी 7 है, यानी क्रय मूल्य क्या, 5 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 5 रुपीज, नाउ आर्टिकल इज सेलिंग एट 7 रुपीज, यानी 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेची जा रही है, तो 2 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपए का हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस होने की संभावना बिल्कुल नहीं है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर हमको, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो इंटू 100%, ये करोगे कितना आएगा, 40% आएगा। 100 से 5 कटेगा 20 बार और ये आ जाएगा 20 इंटू 2, 40% प्रॉफिट आ जाएगा। हेमलता कह रही सर जी बहुत समय से क्लास का इंतजार था। कोमल बहुत दिनों से क्लास क्यों नहीं हो रही थी। बेटा मैं भी आप लोगों की तरह थोड़ा सा आराम करने लगा था, ठीक है। एक क्वेश्चन करेक्ट है। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नाउ ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एग्जाम 18 जून 2024 का ही है। ये हमने क्वेश्चन आपके एग्जाम का उठाया है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन। करिए 2024, देखिए फटाफट, विजिबिलिटी है। हर्ष बेटा वेरी गुड। चलो भाई कृतिका त्रिपाठी, पीडीएफ मिलता है बेटा टेलीग्राम चैनल पर, अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उड़ी बाबा रामचंद्र, रवि शर्मा, दैट्स ग्रेट रवि, यू विल एंजॉय लॉट बेटा।
चलिए उड़ाते हैं सवाल को हम और आप मिलकर। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कब आया? 18 जून 2024 को, जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 को, शाम वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया। लिस्ट 1 में वर्ड लिखे थे बोल्ड, रिंग और सोल्ड और फ्रॉम। कोड लिखा हुआ था। कोड का मतलब होता है जो रूल लगेगा, हर एक का रूल सेम था बेटा। आइए, बोल्ड P फॉर 2 होता है, O 15 होता है, L 12 होता है, T20 मैच होता है। इंडिया मैच जीत गया। व्हाट अ शानदार मैच बेटा। तो 15 प्लस 2 17 प्लस 12 29 प्लस 20 49। 49 कहां पर आ रहा है? ये 49 आ रहा है, यानी बोल्ट का कोड क्या है? 49। ए का जो कोड है बेटा वो 3 है। अगर ए का कोड 3 है तो ये आंसर से बाहर हो गया। ओनली डी फॉर दुनिया। बोलो भाई, डी फॉर देश हमारा। वेरी गुड अजय, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रोमन राइम्स बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 आईसीटी का क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम आईसीटी। चलो बेटा, नए क्वेश्चन भी हैं, पुराने क्वेश्चन भी हैं और सब कुछ मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हटाओ टाइम को, आईसीटी का क्वेश्चन है। दिस फ्रॉम आईसीटी। मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से, जहां पर मैं आईसीटी की शुरुआत कर रहा हूं और मैथ की रीजनिंग की शुरुआत कर रहा हूं। पहला बहुत आसान था ये क्वेश्चन। प्रेम से बोलो जय माता दी कह रही हैं। हाँ हाँ, लालचंद क्यों, हर चीज करा रखी बेटा, पहले से ही सॉल्व करा रखी है, दोबारा भी कराएंगे लालचंद, डोंट वरी अबाउट इट। टेंशन क्यों लेते हो लाल प्लस चंद, टेंशन क्यों लेते हो, तुम तो मेरे प्यारे बालक हो। राज बेटा वेरी गुड बेटा। HTTP हमने बताया था, HTTP याद करो, कौन था संस्थापक, सॉरी, हु इज द फाउंडर या हु डेवलप्ड HTTP? एक क्रांतिकारी व्यक्ति का नाम बताया था, TBL, टिम बर्नर ली, वही है HTTP के दाता। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ये क्या है? टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट है, और इसी में आप एस लिख कर आता है, जो कि एस बताता है सिक्योर। तो उसी साइट पर आप पेमेंट करिए जिसमें HTTPS होता है। तो ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जब डेटा को हम इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं तो डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में क्या कर ब्रेक करा जाता है, फिर वापस रीअरेंज करा जाता है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल वो होता है। ठीक है, वो अभी हम इस पे बात करेंगे। खैर वो लीव इट। ये HTTP की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहां पर ICP TCP/IP पैकेट से भेजते हैं वेब सर्वर के द्वारा। ओके, FTP क्या है? ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाँ आकांक्षा, इस बार रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम कवर करेंगे, और हमारी टीम, हम 2 फैकल्टीज पेपर 1 की मिलकर कवर करेंगे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट, ये हो गया। SMTP याद करो, चिल्ला चिल्ला कर आपको पढ़ाया था कि ईमेल में कितने प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। आपने कहा था सर 3 प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल का नाम हम और आप मिलकर लेते थे, उसका नाम था SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इस पर ईमेल भेजा जाता है। दूसरा हम बताते हैं आपको कौन सा प्रोटोकॉल, इमीडिएट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। और तीसरा POP3, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। याद आ रहा है? याद आ रहा, हमारा पढ़ाया हुआ याद आ रहा, वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हो गया। SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर बोलते हैं। क्या? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। तो इसमें क्या होता है? डेटा को इनक्रिप्ट, डेटा को ऑनलाइन ट्रांसमिशन किया जाता है, यानी ओवर द इंटरनेट इंक्रिप्शन, डेटा को इनक्रिप्ट करके कॉन्फिडेंशियल डेटा को भेजा जाता है। जैसे आपने किसी बालिका को या बालक को रात में हाय लिखा, हे ड्यूड व्हाट्सअप, तो जो आपका हे है, ड्यूड है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन हो जाएगा, कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के तहत वो चला जाएगा। खैर लीव इट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए का थर्ड, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बोलो जी, मजा आ रहा है? यस गुरुजी, याद है, फायदा हुआ हमारी क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फायदा होगा नहीं तो जाओगे कहां पे? क्वेश्चन नंबर 4, जो हम पढ़ाते हैं
सिर्फ वही पेपर पूछता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। पेड वाले बच्चे चिल्ला रहे हैं, सर आपकी क्लास का क्वेश्चन आता है, क्लास चालू करिए जल्दी से। डीआई में क्या पढ़ना पड़ता है? डीआई में डीआई पढ़नी पड़ती है बच्चा। लाइक इन व्हाट्सएप। वेरी गुड। रुचित ओझा, कैसा हुआ था पेपर बेटा आपका? काजल दीवानी कह रही थी कि सर आज मेरा एसएससी सीएचएसएल का पेपर था, आपने जो प्लस क्लास में रीजनिंग एंड मैथ्स के कॉन्सेप्ट कराए थे वही आए थे। काजल, जियो काजल, जियो जियो बेटा, काजल जियो जियो, मजा आ गया। शाबाश शाबाश। ऐसी तैयारी करो, एक जगह से पढ़कर कई सारे एग्जाम में बेनिफिट्स उठाइए। बहुत सही, बहुत बढ़िया काजल। श्रेया कह रही है लॉजिकल रीजनिंग क्लास वाईटी क्लास से आपका बहुत हेल्पफुल मिला था एग्जाम में। डीआई करा चुका हूं सॉल्व, 18 जून शिफ्ट 2 की डीआई ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या कहता है? x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई डिवाइड बाई 100 का होल परसेंटेज। इसका फॉर्मूले का नाम होता है सक्सेसिव मेथड, क्रमागत फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मेथड। क्या होता है? सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। परिधि राठौर कह रही है सर मेरा पीसीएस का एग्जाम, पीएससी का एग्जाम में भी ये हुआ था, आपके कराए हुए क्वेश्चन में बहुत कुछ आया। थैंक यू परिधि, थैंक यू, दिल से शुक्रिया बेटा आपको। ठीक है, आइए फॉर्मूला। तो x की वैल्यू क्या है? यहां पर 10% है। ठीक है, y भी क्या है? 10% है। क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है बेटा? वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई फिक्स है, पाई कभी नहीं बदलता, तो पाई से कोई मतलब नहीं। तो हमें किससे मतलब है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब क्या? आर इंटू आर। तो जो वैल्यू एक बार आर की वही दूसरी बार होगी, इसीलिए 10 और 10 प्लस का 10 इंटू 10 बटे 100। 1020 1020, 10 प्लस 10 प्लस 1 21 आ गया। तो 21% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन से लगाया। आई एम फाइन समरीन। यस यस जीनियस नाच। 21%। बोलो यस और नो एवरीबॉडी। यस सोनिया, डेली क्लास होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, 21%। अगर इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते, रेशियो मेथड से, तो क्या होता? रेडियस क्या दे रखी थी? 10% इंक्रीज कर गई है, यानी 100 से रेडियस कितनी हो गई? 110 हो गई। पहले रेडियस 100 थी, अब 10% इंक्रीज करके 110 हो गई बेटा, यानी 0 से 0 कट गया। अब कह रहा है कि एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर होता है। तो इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी 100 हो गई रेडियस और ये 121 हो गई। यानी एरिया पहले 100 था, अब 121 हो गया। कितना बढ़ गया? 21 बढ़ गया। ये लो, दूसरे मेथड से सवाल का आंसर आ गया। बोलो जी यस, हर हर महादेव। यस, रोमन एजुकेशन पढ़ाया जाएगा बच्चा। ज्योति कुंडू मैम पढ़ाती हैं और एक और मैम पढ़ाती हैं, मुझे नाम उनका मिस हो रहा है। ठीक है, अनुकंपा मैम पढ़ाती, राइट? यस निधि गुप्ता, आई विल कवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आए थे। क्या 18 जून को बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने को मिले थे बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखने को मिले थे बेटा? यस, शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आए थे बोट एंड स्ट्रीम के। बताएं बच्चों, आंसर रटा हो तो एक बात अलग है, ना रटा हो तो बताओ। दीपशिखा श्रीवास्तव, नो फाइन आर्ट पेपर क्लास वी डोंट हैव, बट वी हैव पेपर 1 फॉर यू। कंप्लीट पेपर 1। 10 आवर्स आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5।
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में किसी नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव यानी कि एक्स, नाव की चाल को हमेशा आप एक्स से मानिए, और जो क्या है, स्ट्रीम की चाल है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, धारा का प्रवाह है, आप उसको वाई से बताइए। वेरी गुड, बहुत बार कर चुके हैं, मुस्कान कह रहे हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, वाई बराबर है 1 किलोमीटर पर आवर। ओके सर जी, नो प्रॉब्लम। A man rose to a place at a distance of 24 किलोमीटर and comes to the starting point। यानी एक व्यक्ति है, ये रहा, ये किसी एक पॉइंट तक जाता है जो कि डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, किसी से मिलने जाता है चुप्पे चुप्पे, और दोबारा वापस आता है इसी पॉइंट से, तो भी 24 किलोमीटर की ही डिस्टेंस चलेगा। और हर जगह पानी भरा हुआ है। क्या है बेटा, नीला ब्लू है, पानी पानी हर जगह भरा हुआ है, हर जगह ब्लू है, पानी पानी है बेटा। क्या है, ब्लू है, पानी पानी, और पानी इस डायरेक्शन में मान लो जा रहा है। तो जब पानी बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये बालक भी यहां से लेकर यहां तक पानी के साथ जाएगा। जब वापस आएगा तो पानी के अगेंस्ट आएगा। जब व्यक्ति यानी नाव पानी के साथ यानी पानी की डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जब बेटा नाव पानी के अगेंस्ट फ्लो करे, यानी पानी इधर जाए और नाव उधर जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको अप स्ट्रीम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं बच्चों। दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, जब पानी की चाल और नाव की चाल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाती है बेटा, एक्स प्लस वाई। और अप स्ट्रीम क्या, दोनों चाल आपस में अपोजिट है। आपने कभी राफ्टिंग करी होगी, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो होता है, रैपिड्स होते हैं, वहीं आपकी बोट जाती है। क्या पानी का फ्लो उधर नीचे जा रहा है, आप बोट को ऊपर ला पाओगे, बहुत मुश्किल होगा बेटा, आप बाहुबली नहीं हो। तो एक्स माइनस वाई होता है अप स्ट्रीम में। खैर लीव इट, कमिंग टू द सॉल्यूशन। फाइंड द टोटल टाइम टेकन, यानी यहां से टाइम t1 लिया गया जब डाउन स्ट्रीम से गए, और यहां से टाइम t2 लिया गया यानी अप स्ट्रीम। दोनों टाइम हमको जोड़ने हैं, td प्लस tu, यानी डाउन स्ट्रीम में टाइम और अप स्ट्रीम में टाइम। सर टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। जान में जान आ गई वह टिंकल रानी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो दोनों जगह 24-24 चली जा रही है बेटा। अच्छा, डिवाइड बाई चाल, डाउन स्ट्रीम में चाल क्या, एक्स प्लस वाई, तो 5 प्लस 1 6। अप स्ट्रीम में 5 माइनस 1 4, ये 6 से कटा 24 4 बार, 4 से कटा 24 6 बार, तो 4 और 6 10 घंटे का टोटल टाइम लिया गया। टोटल टाइम टेकन बाई द 10 आवर्स। बोलो जी यस और नो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस प्रदी, यू आर ग्रेट बेटा। विजय लक्ष्मी, गुड इवनिंग। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के पास। आइए, आईसीटी से ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। बोलो यस और नो। आईसीटी के ये क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आईसीटी के आए थे, मतलब इस तरह के नहीं, इन द सेंस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत आए थे आईसीटी के, और ये फिर से आएंगे। हाउ आर यू मोनिका, आई एम फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भर भर कर आपके एग्जामिनेशन ने पूछे। मॉर्निंग वाली क्लास भी स्टार्ट होगी, आई विल स्टार्ट सून। सर योर क्लास वाज एब्सोल्युटली फैबुलस, जिया गहलोत। योर टीचिंग मेथड इज ऑसम, जरना ठकरार, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मुझे तो यही सुनने में मिला, जो आप पढ़ाते हैं वही आपकी क्लास का आता है। खुशी जांगित मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन बता दो क्या था, मैं अभी सॉल्व करा देता हूं। फिर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ये था, 3013 दे रखा था, ये बेस 4 से ये डेसिमल में कन्वर्ट करना था। एक बार कंफर्मेशन दो, क्वेश्चन यही था शिफ्ट 1 का। खुशी जांगित, सालू जितने हो जाएंगे। आइए,
ये लिखा है 16 और ये लिखा है 2। जब भी बेटा बेस में 2 लिखा होता है उसको बाइनरी कहा जाता है, ठीक है। बेस में 16 होता है उसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेक्साडेसिमल कहते हैं, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो बेटा, जब कभी भी जिंदगी में एक मूल मंत्र याद रखना बेटा, क्या? जब कभी भी आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना हो या हेक्साडेसिमल से बाइनरी आना हो, बस एक ही जिंदगी में याद रखिएगा, बाइनरी का मतलब होता है 2 और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। 2 का मतलब 2 की पावर 1 और 16 का मतलब 2 की पावर 4। यहां पर क्या फर्क है? पावर में 4 का फर्क है। जो 4 का फर्क दिखाई दे रहा है बेटा, जो 4 की पावर का डिफरेंस दिख रहा है, यानी यहां पर 4 4 के ग्रुप को बनाना है। क्या बनाना है? 4 4 का ग्रुप बनाना है, 4 4 बिट का पेयर बनाना है, जोड़ा। हमने 2 के जोड़े सुने थे, है ना? 2 के जोड़े सुने थे, यहां पर 4 के जोड़े बनाने, क्योंकि क्वेश्चन है आईसीटी का, ठीक है। आइए, और जब भी जोड़ा बनेगा बेटा, वो राइट साइड से बनता है। कहां से बनता है? राइट साइड से जोड़ा बनता है बेटा। आइए, तो 4 जोड़े ये राइट साइड से बन गए, अगला 4 जोड़ा ये राइट साइड से बन गया, ठीक है। आइए, बना दिया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो क्या बना है? 0 1 और 0 1, इसको हमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इसको कन्वर्ट करेंगे एक डेसिमल नंबर में। तो कैसे करते हो? डेसिमल में हमेशा यहाँ पे 1 लिखो, उसका 2 गुना 2 लिखो, उसका 2 गुना 4 लिखो, उसका 2 गुना 8 लिखो। जो 0 हो उसको कट कर दो, 1 वाले को जोड़ दो, 4 + 1 5, 5 आ गया, इसकी वैल्यू 5 है। अब क्या अगला? 0 0 1 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर 4 और फिर 8। 0 वाले सारे कट कर दो, 1 में बचा 2, तो क्या यहां पर 25 आ रहा है? यस सर जी। यानी ए वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट, फिर क्या करो? राइट साइड से पेयरिंग करो, 4 की ये कर दिया, फिर से 4 की ये पेयरिंग कर दिया। अब क्या आ रहा है बेटा? 1011 1011, ये लिखा 10, इसको 1 2 4 और 8 कट गया, 8 2 10 और 1 11 आ गया। हेक्साडेसिमल में 11 10 12 13 14 15 कुछ नहीं होता है पूजा, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? 1 से लेकर हम लोग 8 9 पढ़ते हैं, 10 11 12 ऐसे पढ़ते हैं। 10 होता है ए, 9 के बाद ए, फिर 11 होता है बी, 12 होता है सी, फिर डी, फिर ई और फिर एफ तक जाता है। तो 11 की जगह हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, यानी ये बी आ गया। ओके, 0 0 1 लिखा हुआ है, 0 0 1, तो 1 होता है, बाकी सब बेकार है, तो 1 यहां से 1 आ गया। 1 और बी, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आया भाई, सीखने को मिला है आईसीटी। मीनाक्षी समझा दिया बेटा, बहुत अच्छे समझाया। अब ये क्वेश्चन जो है 3013 की पावर 4, ये आया था क्वेश्चन किसमें? 18 जून शिफ्ट 1 को आया था। तो यहां पर किसी भी नंबर से, किसी भी बेस से अगर आपको डेसिमल के पास जाना है, तो आप उसको क्या करते हो? एक्सपेंड करते हो, उसका एक्सपेंशन करते हो वाया मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हो। 3013, इसको हमें क्या करना? मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका एक्सपेंड करना है। मैं कलर यूज करता हूं ब्लैक और इसको हटा देता हूं। तो एक्सपेंड करने के लिए बेस का इस्तेमाल करते हैं, 4 की पावर 0 इंटू 3, या आप उसको और अच्छे से कर सकते हो, ये 4 की पावर 0, ये 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 2, ये 4 की पावर 3, ठीक है। 0 वाला कट कर दो, किसी काम का नहीं है। 4 की पावर 0 क्या होता है? 1, और 4 होता है 4, और 4 की पावर 3 64। 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4, और 3 में 64 का, 3 इंटू 4 12, और 4 18 और 1 19, 92 4 96 और 3 जोड़ लोगे 199। ये सवाल का आंसर 199 आएगा। जिसने डाउट पूछा था कमेंट बॉक्स पर, उसका आंसर ही आया, ठीक है भाई। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। मेगा रिवीजन क्लास है, तो बैक टू बैक रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नया भी पढ़ेंगे, पहली क्लास है इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। काफी दिन बाद क्लास शुरू हुई है, 5 से 6 दिन बाद।
हाँ, मेरा आईसीटी का बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से। पहली क्लास उसमें आईसीटी के इंट्रोडक्शन की है, सेकेंड क्लास आईसीटी के नंबर सिस्टम की है, और 4 क्लासेस नंबर सिस्टम की लूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। जुड़ जाइए बैचेस में। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है, मात्र 2000 रुपए का है, उसे इनरोल कर ले सारे बच्चे। आइए, कह रहा है कि अगर आपको हॉट केक पसंद है, इफ यू लव हॉट केक्स एंड यू लव आइसक्रीम, देन यू विल श्योरली लव हॉट केक और आइसक्रीम। किसी एक पार्ट को लव किया, दूसरे को उसको मिलाकर कंपोज करने की बात कर रहा है। तो क्या हो रहा है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो रही है ना। ठीक है, क्लियर है। हाँ रवि शर्मा, ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, वाह, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, आइए, वन मोर आईसीटी का क्वेश्चन। देखो आपके एग्जाम में आया था 2023 में, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा आईसीटी में हमेशा ऐसे सवाल आते हैं, और हम अपनी पेड क्लास में ऐसे क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाया है। वेरी गुड मनमोहन। कोई बात नहीं मोनिका गुजर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो 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 और गुड इवनिंग। वेल डन ऑल ऑफ यू, वेल डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए। देखो बेटा क्या है कि सवाल कह रहा है कि 100 बेस है, ये 100 नंबर है कोई, और उस पर बेस जो है डेसिमल का है, और उसको कन्वर्ट करना है 6 बेस में, 6 बेस में कन्वर्ट करना है। तो आज मेरी एक बात को नोट कर लो बेटा, कभी भी डेसिमल से एनी बेस कहीं पर भी जाना है, दशमलव आधार से बेस से किसी और आधार यानी किसी और बेस पर जाना है, आप परिधि थोड़ी बहुत लेनी चाहिए। आई विल टेल यू, नंबर सिस्टम एटलीस्ट लीजिएगा, इंट्रोडक्शन लीजिएगा। डेसिमल से अगर किसी और बेस पर आप जाते हैं, डेसिमल से किसी और बेस पर आप जाते हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आप डेसिमल से किसी भी बेस पर जाते हैं, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। हिंदी वाले बच्चों, भाग देना है। किससे भाग देना है, जिस बेस पर आपको जाना होगा, जिस बेस पर आप जाएंगे उसी बेस से भाग देंगे। डेसिमल से जिस बेस पर, कोमल चौहान मैं 7 यूनिट पढ़ा रहा हूं इस बार। बेटा आप कह रहे हो पूरी यूनिट पढ़ा दो, इस बार मैं पेड बैच में अपनी 7 यूनिट पढ़ाऊंगा। मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और अगली साइकिल में 10 कर देंगे पूरी, ठीक है। चलो खैर लीव इट। तो हम क्या करते हैं बच्चे, उसी बेस से डिवाइड करते हैं। तो अब इस 100 को डिवाइड करेंगे उसी बेस 6 से, यानी कि 100 कहां पर, ये रहा। अब इसको आप यहां पे डिवाइड कर लो, हटाओ ये, हटाओ ये, हटाओ, ठीक है। अब इस 100 को आप डिवाइड कर लो 6 से, ये 6। यहां पर हम क्वोशिएंट लिखते हैं भागफल, यहां पर रिमाइंडर लिखते हैं शेषफल। 6 से जाएगा 16 बार, 16 इंटू 6 96, कितना रिमाइंडर बचेगा 4, उसको 4 नोट करो। फिर 6 से भाग देंगे, 6 इंटू 2 12, और 4 रिमाइंडर बचेगा 16। ऐसे नंबर आ गए। और बॉटम टू टॉप लिखा जाता है, नीचे से ऊपर नंबर लिखे जाते हैं। नीचे क्या था, पहले 2 है, फिर क्या आया, 4 आया, फिर ऊपर वाला 4 आया, फिर ऊपर वाला 4 लिखा। यही इसके क्या हुआ, आपके 6 बेस में कन्वर्ट हुआ डेसिमल से। क्लियर एंड कट। इस साइकिल में नहीं पढ़ाऊंगा। थैंक यू शिवम।
प्राइस बरसा मेरे हाथ पे नहीं, बहुत बहुत प्राइस कम है, उसी में पेपर 1 भी, उसी में पेपर 2 भी है बेटा। क्वालिटी भी तो देखो बेटा, सब कुछ प्राइस नहीं होता ना, कहीं और आपको 900 रुपए में भी मिल सकता है ना। तो हम प्राइस को compete करने के लिए नहीं है, हम लोग क्वालिटी को डिलीवर कर रहे हैं, राइट। प्राइस की लड़ाई नहीं यहाँ पर, यहाँ क्वालिटी की लड़ाई। 8, क्वेश्चन नंबर 9, एक और सवाल करिए। ये सब वो क्वेश्चन है जो सीबीटी मोड में आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीबीटी मोड में पूछे गए बच्चों, सीबीटी मोड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमोना मित्तल, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, तो आप 2 महीने में क्या 1 महीने में पूरा कर लेंगे। अगली साइकिल बन जाएंगे। थैंक यू भूमिका। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% of its mark price for sale. How much percent does the tradesman gain after allowing a discount of 15%? बोलो yes or no? It is very easiest question. और ये वो क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी मोड पे पूछा गया। किसका आंसर आया? शंभू मंडल, शिवचरण यादव, लालचंद सिंह, ललिता, आरती, शिवम। आई हमने क्या कहा था, जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आए और वहां पे कॉस्ट प्राइस वगैरह सब लिखा हो, तो एक जगह आप सीपी लिखेंगे और एक जगह आप एमपी लिखेंगे और एक जगह क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 तक वो यहां लिख दिया। ठीक है, ये लाइन आपको फिक्स है, लिखना ही लिखना है आसान करने के लिए क्वेश्चन को। अरे डीआई कराएंगे ना बेटा, कल कराएंगे डीआई, अभी शुरुआत किया है। सुबह डीआई कराना स्टार्ट करूं कल से सुबह डीआई स्टार्ट करें 11 बजे, कल सुबह 11 बजे डीआई स्टार्ट करें। आप सब रेडी हो? कल सुबह 11 बजे डीआई स्टार्ट करें, क्या आप रेडी हो? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस ऑफ सेल। किसी वस्तु का लागत मूल्य बिक्री मूल्य के बिक्री मूल्य लागत मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 75% है। अब आपको अंकित मूल्य नहीं पता है, प्लस 6 तारीख से ये 100 हो गया, इसका 75% क्या है? आपका क्रय मूल्य है। इसका 75% क्या है? क्रय मूल्य है। कल सुबह 11 बजे से डीआई स्टार्ट कर दे, जाओ डन। कल सुबह 11 बजे डीआई डन बेटा, डन। और वही डीआई होगी जो 18 जून पर आई हुई है। कल 18 जून वाली डीआई सॉल्व कराएंगे। पहले 10 AM नहीं कर सकते, मेरी पेड क्लास भी है 9 बजे से 6 तारीख से। ये 100 से 75 हो गया। हाउ मच परसेंट डज द ट्रेडमैन गेन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%? यानी 15% की छूट दी जा रही है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, 15% की छूट है और ये 75% था। 100 में 15 की छूट दोगे तो वो कितने का बिकेगा? 85 रुपए का बिकेगा। ये लाइन में किसी को प्रॉब्लम? दीप शिखा, देर इज नो, वी डोंट हैव एनी पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट, वी हैव पेपर 1 है पेपर 2 एक साथ कंबाइंड, राइट। अब हमने कोई चीज 75 पे खरीदी है, 85 में बेची है बेटा, हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का। किसमें हुआ? 75 में। तो 100 रुपए पे कितना होगा, ये हमको वैल्यू निकालनी है। 100% पर प्रॉफिट कितना होगा बच्चे, ये निकालना है। आइए 25 से काटेंगे 3 बार 75, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 इंटू 10 40/3%। ये सवाल का राइट आंसर है। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी फॉर बॉम्बे, 40/3 यानी 13 सही 1/3%। यस, कल कराऊंगा शिफ्ट 1 की, परसों कराऊंगा शिफ्ट 2 का सोल्यूशन। डन 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 डन, बोलो जी हाँ और ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एक बार बताओ यार, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आपको, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथ, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी तक, अब टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊंगा इसी क्लास में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। पिछले सेशंस में मैंने लेट स्टार्ट किया था, फरवरी में स्टार्ट हुआ था सेशंस हमारे,
YT पे जनवरी में लास्ट में। सो इस बार हमारे पास पूरे 6 महीने का टाइम, 7 महीने का रहेगा, 6 महीने का, तो आई कैन कवर एवरीथिंग। सो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, इन द सेंस कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस कराने की जरूरत है हमारे कंटेंट में। हो सकता है मैं आपको हिंदी इंग्लिश में कुछ गलत बोल रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश ज्यादा है, हिंदी ज्यादा है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, कुछ भी है तो प्लीज बता दिया करो कि सर आप अपनी क्लासेस में ये चीज और ऐड कर लो प्लीज, या ये चीज हटा लो। मैं मैं बिल्कुल मतलब समझो बेसब्री से इंतजार करता हूं अपने आप को इंप्रूवमेंट कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, 12 o'clock नहीं कर सकते कोमल, 12 बजे पेड क्लास होती है मेरी, 6 तारीख से स्टार्ट हो रही, सुबह 9 बजे और दोपहर भर। ट्विंकल कल DI कराएंगे, फिर पूरे भी करा देंगे, टेंशन मत लो। थैंक यू साइमा। क्वेश्चन नंबर 10 है ना राज, थैंक यू राज। कल सुबह 11 बजे इसी चैनल पर अनअकैडमी लाइव NTA UGC नेट, इसको सब्सक्राइब कर लो आप अगर अभी तक नहीं किया है। सुबह 11 बजे कल DI होगी और रात में 9 बजे होता है क्लास, ठीक है। फाइन फाइन फाइन। बताओ, इनकरेक्टली मैच करा। LED मैंने आपको सिखाया था लाइट इमिटिंग डायोड होता है, CRT कैथोड रे ट्यूब होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, नॉट कंट्रोल, यहां पर क्रिस्टल होता है। अच्छा, ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है, ये सही है। याद करो बेटा, हमने आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़ाया था, हमारी क्लास से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, जो मैंने ICT 7 मिनट वाली क्लास दी थी आपको। एक बार दिल से बताइए, ICT की जो 7 मिनट वाली क्लास दी थी मैंने आपको, वहां से इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन आया था कि नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरी बहुत दिल इच्छा है वो चीज आपको दिखाना। क्या मेरे पास वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी? एक बार मैं प्ले लिस्ट देखना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऊपर वाले से कि वो प्ले लिस्ट हमको दिखा देना एक बार। 7 डे, अरे दादा दिखा दो बाबा, बहुत मेहनत से 7 दिन 7 DI दिख रही है, 7 ICT दिख जाती तो कितना अच्छा होता। नहीं दिखेगी क्या? अभी देखता हूँ कैसे नहीं दिखेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने वो क्वेश्चन सारे अपने क्लासेस में कवर किए हुए और वहीं से क्वेश्चन बनता है बेटा। बस 1 सेकेंड में दिखाना चाहता हूं, दिल इच्छा है कि मैं आपको दिखाऊं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनपुट आउटपुट से आया था वो हमारी क्लास का ही क्वेश्चन था। कहाँ है बाबा? बस 1 सेकेंड बच्चों। तीन महीने पहले नहीं रहा होगा, देखना कहीं 7 डे 7 ICT कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ये रहा, पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, हेक्साडेसिमल। दूसरे पढ़ाया था इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये रहा, देखना बच्चों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो मैंने यहां कराया हुआ है, ये नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं है। वो बेटा पढ़ा बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेहनत से बताया गया था। ये हो गया तीसरी क्लास में बताया होगा पक्का, प्रॉमिस के साथ तीसरी क्लास में। ये रहा, यहां बताया होगा, ये रहा, देखो बेटा दिख रहा है। 1 सेकेंड वीडियो को रोकना चाहूंगा। ये रहा, मैं मुझे आगे बुलाया पीछे, एक बार दिखाना चाहता हूं। ये रहा, ये इधर लाओ, ये रहा, और ये रहा प्लॉटर, और ये रहा आउटपुट डिवाइस। क्या हमारी क्लास का हिस्सा था? बोलो जी यस और नो। बोलो, ये मैंने आपको 7 डे 7 ICT कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करा था, मैंने आपको केवल कितनी आउटपुट डिवाइस दी थी? 1, 2, 3, 4 और 5। उस 5वीं में से प्लॉटर आपको नजर आया था। बोलो, आपके एग्जामिनेशन में प्लॉटर आया था, यहां से क्वेश्चन उठा था। बोलो जी यस और नो, क्वेश्चन यहीं से था।
तो ये बेनिफिट होते हैं आप अच्छे कंटेंट की जब क्लासेस करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं, थैंक यू बरसा। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। अच्छा, प्लॉटर और मॉनिटर ऑप्शन में आया था। परिधि राठौर कह रही प्लॉटर और मॉनिटर आया था, दोनों ही मैंने कराए हुए। ये मेरा मॉनिटर भी रहा और ये प्लॉटर था, यानी कि मेरी क्लास से पूरा ऑप्शन था बेटा। बहुत अच्छा, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं और वीडियो, ये फुल फॉर्म होता है मॉनिटर की। मॉनिटर को ही बेटा क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं या वीडीटी भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं। बसंत माझी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। कल सुबह 11 बजे डीआई का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में 11 AM पर। फर्स्ट, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अब ऑनलाइन पेपर होगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कंडीशन जो होती है कॉन्ट्रेरी की होती है, ऑल और नो, ए और सी। ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्वेश्चन नंबर 12, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हरेंद्र कह रहे हैं पता चला कि पेपर आपने ही लीक किया, हमने अपनी क्लास में लीक किया था। 12, क्या हंसी लगे। हाँ मोना, अब कंटिन्यू क्लास होगी पक्का, प्रॉमिस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैं घर चला गया थोड़ा, मैंने भी आराम करने का हक था मुझे भी। तो ये क्या होता है, मैक एड्रेस जो होता है एक यूनिक नंबर होता है, 48 बिट का होता है, या आप 6 बाइट का बोलेंगे। क्या होता है, 6 बाइट का बोलेंगे या 48 बिट का होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 12, अगला क्वेश्चन हमने आपको कराया होगा, एक और करिए, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन 13। कुछ रिवीजन करिए फास्ट। चलो वेरी गुड, क्योंकि क्लास का नाम ही है मेगा रिवीजन। आपने ही पेपर लीक किया था, अच्छा, पकड़ लो बेटा हमको, दोबारा भी हम ही लीक करेंगे। आइए, महात्मा गांधी क्या है, जब किसी भी प्रपोजिशन के आगे कुछ नहीं होता है तो वहां पर हम ऑल अज्यूम करते हैं, सभी, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अज्यूम करते हैं। और ये क्या होती है, अफर्मेटिव प्रपोजिशंस होती है। 13, ठीक है। 14, इस बार 21 अगस्त से लेकर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको, नंबर सीरीज के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, ऑनलाइन शिफ्ट में क्वेश्चन आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, 1 करोड़ जुर्माना दे देंगे यार, अगर हमारे हजारों बच्चे पास हो जाएं तो 1 करोड़ रुपए क्या है हमारे लिए। सतरूपा भट्ट जी कह रहे हैं सर आपने सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कराया, जस्ट मैंने, इतना सस्ता कहीं पे भी नहीं मिलता और वो भी बोथ द पेपर्स, थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट ऑल द एजुकेटर। थैंक यू सतरूपा, थैंक यू। फाइंड द मिसिंग टर्म, लोगों को पता नहीं क्यों चीज लगती है महंगी, क्वालिटी बेटा, क्वालिटी, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, राइट। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ये रहा 0, 6, 24, 60, 120। हमने आपको सिखाया था, बड़ा वेरी गुड मोनिका, जीरो, जब भी सीरीज 0 से स्टार्ट होती है तो 1 - 1 और 1 - 1, यानी स्क्वायर -1 या क्यूब -1, यही कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 क्या हुआ, 2 का क्यूब -2, 8 -2, ये 1 का क्यूब, 1 - 1 बराबर 0। अगला क्या होगा, 3 का क्यूब, नंबर का क्यूब वही नंबर घटा दो, 27 - 3, 24 आ गया, 6 आ गया।
आगे क्या होगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 60 आ गया। 5 का क्यूब 125 माइनस 5 120 हो गया। 6 का क्यूब 216 माइनस 6 210 आ गया। 210, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 14, बी फॉर बॉम्बे। कौन सा अंतरनाथ बी के नेता, आप दिसंबर वाला ज्वाइन करेंगे बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन, आइए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन इस बार भी आया था, ऑनलाइन पेपर में भी आता है और ऑफलाइन पेपर में भी आता है। 15। हाँ हाँ, मोनालिसा नाइक इस बार सब कराएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। लॉजिकल इक्विवेलेंट भी कराएंगे, एवरीथिंग आई विल कवर। क्वेश्चन नंबर 15, सुबह 11 बजे कल आपको डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। नहीं नहीं विशाल, नहीं हमने नहीं किया होगा बेटा। आपने कुछ गलत तो नहीं किया ना किसी के साथ, ये मतलब इन द सेंस कोई ऐसा वैसा तो कुछ नहीं भेजा होगा गलती से, तो मे बी ऑटोमेटिक हो गए होगे, नहीं तो नहीं कर सकते। आप मुझे मैसेज कर लेना पर्सनली, मैं देख लूंगा। नहीं हुए होगे, हमने आज तक कभी किसी को नहीं करा। और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पेपर 1 बाय रजत सर के नाम। एक ट्रेन जो है 63 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 63 की स्पीड से चल रही है और किसी रेलवे स्टेशन में एंटर करती है और किसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। कोई बात नहीं, ये 63 की स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई एल निकालनी है। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, किसी फ्लाईओवर को पार करती, किसी दूसरी ट्रेन को पार करती, वहां पर टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी जो होती है, वो दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दी जाती है। तो 100 प्लस एल, ये क्या हो गई, टोटल लंबाई हो गई। लंबाई मतलब कि डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी, 63 है। अच्छा सर जी, 63 है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मीटर में है और टाइम सेकंड में है, और टाइम कितना, 20 सेकंड। ये है सोल्यूशन। 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा 7 बार, 2 से काटा ये 10 बार, 7 × 5 35 × 10 350 आ गया। तो 100 प्लस एल बराबर 350, तो एल बराबर 350 माइनस 100, 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। कितना है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा, 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा। बोलो भाई, करते हैं मोनिका। आया, स्ट्रीम वाले अभी कराया था, सलोचना चरण एक क्वेश्चन अभी कराया था, आप पीछे जाके देखना। 15, क्वेश्चन नंबर 16, कोडिंग डिकोडिंग से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था ऑफलाइन में, ध्यान आ रहा है बेटा, ध्यान आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, 16 17। साहिन पक्का। काजल, देखो काजल, प्लस की क्लास जो है हमारी, प्लस की क्लास है, प्लस यानी कि पेड क्लास। ये 2 क्लासेस होती हैं मेरी, 6 जुलाई से दोनों क्लास स्टार्ट हो रही हैं, बैच 6 जुलाई से। जो 6 जुलाई से एक सुबह 9 बजे क्लास होगी, उसमें रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, फ्रेश रीजनिंग बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पर। और दूसरा उसी 12 बजे दोपहर में आईसीटी स्टार्ट हो रही है, एकदम जीरो से प्रोफेसर लेवल तक। ये है पेड क्लास का टाइम। फ्री क्लास होती है रात में 9 बजे, अभी कल से सुबह 11 बजे डीआई की फ्री क्लास भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। थैंक यू। आइए, डायमंड लिखा है, डी फॉर 4 होता है, आई का मतलब नो होता है, A1 मेरा मतलब 13, ओ मतलब 15, एन मतलब 14 और डी का मतलब 4। वी होता है 22, क्यू होता है 17, वाई होता है 25, मेरा 13, के 11, एल 12 और वी 22। ठीक है भाई, इसको जरा सम करके देखो, हर जगह 26 आ रहा है क्या, हर जगह सम करके 26 नजर आ रहा है क्या।
हर जगह सम करके 26 नजर आ रहा है, हर जगह सम करके 26 नजर आ रहा है। ये दो लेटर की अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ने से वो 26 आना चाहिए। क्रूल्टी लिखी हुई CRULELTY 20, हमें क्या जोड़ना है, 26 आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अगर 3 है तो 3 में क्या जोड़े जो 26 हो जाए, 23 जोड़ना पड़ेगा। और 23 क्या होता है, W होता है। W से आंसर स्टार्ट होगा। ओके, आगे 18 लिखा हुआ है, 18 को 26 बनाना तो 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 क्या होता है, हाई स्कूल होता है। ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखो, U 21 होता है, 26 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 का मतलब होता है E, और E मतलब होता है C ऑप्शन। क्या जोड़े कि वो 26 बन जाए, व्हाट, क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी ऐड कि वो 26 बन जाए। सम विल बी 27। अपोजिट कहां है बेटा, अपोजिट नहीं है बेटा, वो अपोजिट कहीं नहीं है बेटा। कहां अपोजिट है, अपोजिट कहीं पर नहीं है बच्चे, कहीं पर भी अपोजिट नहीं है बच्चे। ठीक है,